अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल सब कुछ लिख दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इक्वेशंस दी गई हैं एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन दी है वाई इज इक्वल टू बी टी पावर 4। फाइंड आउट हमने क्या करना है, वही जो पहले बताया था मैंने कि वाई टू यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जो है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ पर x है एक साइड पर, दूसरी साइड पर t है, होमोजीनियस इक्वेशंस आ रही हैं। y है दूसरी साइड पर क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे बेसिकली ये होमोजीनियस नहीं बनती है, क्योंकि मैथमेटिकली होमोजीनियस उनको कहा जाता है जिनमें से हम वेरिएबल्स को निकालना मुश्किल हो हमारे लिए, हम उनको सेपरेट ना कर सकें इजीली आम टेक्निक्स के साथ, उनको होमोजीनियस कहा सकता है। इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है अगर मैथमेटिकली देखा जाए। मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि ये एक्स और वाई दो यानी कि आपस में मिक्स होकर आ रहे हैं, ये और ये इतने भी मिक्स नहीं है। खैर वो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं जैसे एक्स टी स्क्र, एक्स के टी स्क्र प्लस एक्स आ गया, उसके बाद एक्स क्यूब टी, या सिर्फ यही कह लें। अब इनमें से हम टी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बल्कि कर सकते हैं इसमें से। चलो खैर, जब कभी टाइम होगा वो भी आपको समझाऊंगा मैं होमोजीनियस कौन सी होती है और इन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। खैर स्टार्ट करते हैं जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करें, इसको क्या आएगा जी, डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर दी डिफरेंशिएट। इसको भी करें, डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर आ गया, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा जी हमारे पास, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब डेरिवेटिव लेंगे हम टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, 2 - 1, पावर को छोड़कर उसका डेरिवेटिव आएगा जो फंक्शन है। 2a और t आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या है हमारे पास, डी एक्स ओवर डी टी है। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्योंकि हमने ये रेसिप्रोकल आगे यूज़ करना है। तो वो क्या आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2a t आ गया। ठीक है जी। यहाँ पर भी सेम यही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा जी, क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी टी पावर 4 आ गया। तो क्या आएगा जी, बी कांस्टेंट अब बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ टी पावर 4 आ जाएगा सिर्फ। यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, पावर 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में एक लेस हो जाएगा 4 - 1, और पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है जी, 4 आ गया, बी आ गया, टी की पावर 3 आ गई, और डी टी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी ऐसी चीज़ की तरफ जो हमने फाइंड आउट करनी है, और वो क्या है जी, वो है डी वाई बाई डी एक्स। तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। अब आगे जो थर्ड वेरिएबल टी आ रहा है उसका डिफरेंशियल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है जी। डी वाई बाई डी टी क्या आ रहा है हमारे पास, वो है 4b टी की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई डी टी ओवर डी एक्स। ये वाली इस्तेमाल करनी है, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये डी एक्स ओवर डी टी है और ये डी टी ओवर डी एक्स है, हमने ये फाइंड आउट करनी है, यूज़ करनी है सॉरी। 1 ओवर 2a आ गया, कैंसिलेशन होती है, ये ऐसे कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो पीछे का बचेगा हमारे पास 2 से 4 कटा 2 बचे, बी बचा ऊपर, साथ में टी का स्केयर बच गया क्योंकि एक टी कट गया था, और नीचे का बचा ए। अब ये वाली पावर क्या है, ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये है y1 क्या आ रहा है, 2b t² ओवर ए। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या है हमारे पास, ये है डी वाई बाई डी एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी, 2b ओवर ए इंटू टी स्क्र। यहाँ पर भी अब आपको इतना तो पता ही है, 2b ओवर ए तो कांस्टेंट है, 2b ओवर ए कांस्टेंट है, बाय चला गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्र सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, क्या आएगा जी, ये d2 क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा ये वाला हिस्सा जो है, और वो क्या कहलाएगा, d2y ओवर dx2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा जी, 2b ओवर ए, पावर रूल लगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, 2 में से एक निकाला, एक लिखता नहीं हूँ अब मैं, ठीक है, जगह भी थोड़ी है, टाइम भी नहीं है इतना। तो पीछे क्या बचा, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी ओवर डी एक्स, यही आ जाएगा। अब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये वाली है 1 ओवर 280, ये अब हमने पुट करनी है यहाँ पर। तो क्या आएगा जी, 2 सिर्फ 2 4 बी ओवर ए, और साथ में ये वाला टी,
मल्टीप्लाइड बाई डी टी ओवर डी एक्स क्या आ रहा है 1/280 1/280। अब देखो टी से टी कट गया, 2 से ये 4 कट गया, पीछे अब क्या बचता है सिंपल b/a², यही आ रहा है ना a² और a² और साथ में 2, ये वाला 2 बचा, b बचा और नीचे क्या बचा a और a मल्टीप्लाई हो गया a²। ये क्या है जी ये y2 की वैल्यू है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।